हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए आपको एरे के बारे में, डायमेंशंस ऑफ एरे के बारे में और जितने भी टाइप्स के एरे थे, आप जिस जिस तरीके से उसको यूज कर रहे थे, उसको ज्वाइन कर रहे थे, उसको रीशेप कर रहे थे, शेप कर रहे थे, इटरेट कर रहे थे, सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से बता दी थी। आई होप आपको एक एक चीज याद हो। ठीक है। नमपाई के लिए एरे यूज किया जाए, नमपाई को यूज करने के लिए एरे यूज किया जाता है। मतलब प्रॉपर टोटल मैंने एक एक चीज समझा दी थी कि नमपाई किस किस लिए और कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक है। अब हम फिर से एक ओवरव्यू दे देते हैं एक एक पॉइंट्स के साथ, और उसके साथ फिर मैं आपको डेटा फ्रेम पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ कि सीएसवी फाइल, एक्सेल फाइल कैसे आप लोग इसके अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं और उसके साथ डेटा के साथ कैसे खेल सकते हैं, क्या क्या चीजें कर सकते हैं, डेटा को शॉर्ट कैसे करते हैं, कर सकते हैं, स्पेसिफिक कॉलम कैसे निकाल सकते हैं। टोटल चीजें हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले हम नंपाई को रन कराएंगे, क्योंकि विदाउट नंपाई एरर में क्या आ जाएगा, आपका एरे में सॉरी क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। ठीक है। तो हमने नंपाई को रन कराया और देखिए इसको हमने कॉल किया तो हमारा 2 डायमेंशन सारे आपके सामने हैं। अब हमें चेक करना है इसकी शेप। शेप मतलब रो एंड कॉलम। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 कॉलम है और 4 रो है। यहाँ पे देखिए। ठीक है। अब हम चेक कर रहे हैं नंबर ऑफ डायमेंशन। तो यहाँ पे 2 डायमेंशन एरे है, तो देख सकते हैं यहाँ पे कितना आ गया नंबर ऑफ डायमेंशन, 2। आपको टाइप पता करना है इसका। तो टाइप क्या है, इंटीजर। आपको इसके साथ ऑपरेशंस करने हैं। ठीक है। आपको इसका सम करना है। ठीक है। जो हमने एरे दे रखा है ऊपर देखिए, इसका पूरे का सम करके देखिए, 10 5 15 और 1 16, 16 और 10 26, 26 और 20 56, 56 और 30। इस तरीके से आप पूरा सम करके इसको देख सकते हैं। ज्यादा बड़ी डिजिट नहीं है, इजीली हो जाएगा। तो सम का आंसर कितना आ रहा है, 147। इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने सिखाया था, 0 का मतलब होता है फॉल्स, 1 का मतलब होता है ट्रू। अब देखिए यहाँ पे 0 का उसने क्या किस चीज का सम करा है और 1 का उसने क्या क्या सम करा है। तो देखिए उसने 4 सम करे हैं। इट मीन्स 1 को उसने 1 2 3 और 4, उसने 1 का मतलब है उसने रो का सम, उसका कॉलम का सम किया है, और 0 का मतलब है उसने रो का सम किया है। ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब हम इसकी इंडेक्सिंग और स्लैशिंग करते हैं, जो मैं आपको बहुत अच्छे से सिखा चुकी हूँ। आई होप आपको दोबारा बताने की जरूरत ना पड़े। ये देखिए दूसरी सीरीज हमने क्रिएट करी है पांडास के साथ। ये सारी की सारी सेम है, इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बस आपने क्या करा है, सीरीज को आपने एड ऑन करा है। देखिए, देखिए यहाँ पे मैंने इसको रन नहीं कराया एक साथ, इस वजह से इसने यहाँ पे एरर दे दी। अब देखिए एरर ठीक हो गया। आपको मैं ये चीज पहले भी बोल चुकी हूँ कि अगर आप ये सारा कुछ करते हैं, अगर आप कोई भी डेटा को इंपोर्ट करते हैं, उस दिन भी मैंने बोला था कि अगर आप कोई भी डेटा को यहाँ पे रन कराते हैं या कोई भी डेटा इंपोर्ट करते हैं इसके अंदर, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी बहुत ज्यादा अच्छे से कि जब आप कंटिन्यू काम कर रहे हैं, उस दिन भी मैंने ये चीज सिखाई थी आपको, आप कंटिन्यू काम कर रहे हैं सुबह से लेके शाम तक, और अगर सेम फाइल ओपन है तो आपको बार बार ना डेटा को और ना ही लाइब्रेरी को रन कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप डेटा को शट डाउन कर देते हैं, मैंने आपको शट डाउन भी करना सिखाया, अगर आप डेटा को शट डाउन कर देते हैं एक बार और उसको दोबारा से अगर रन कराने की कोशिश करते हैं, तो डायरेक्ट डेटा को ना करा के आपको सबसे पहले लाइब्रेरीज को, और सेकंड नंबर पे आपको जिस भी लाइन में आपने डेटा को इंपोर्ट किया है उसको पहले रन कराना होगा। तब आप बीच से आपने स्टार्टिंग से काम कर सकते हैं, अदरवाइज वो आपको एरर दे देगा। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे एक सीरीज, डेटा फ्रेम सीरीज बना ली है हमने। ठीक है। कैसे बनाई है आइए देखते हैं। हमने ये इनको इंडेक्स नंबर दे दिए हैं यहाँ पे, और इसके अंदर ये वैल्यूज दे दी है। ठीक है। आप सब देख सकते हैं pd डॉट सीरीज। ठीक है। दिस ऑल आर सीरीज एंड दिस ऑल आर इंडेक्स नंबर।
यहाँ पे हमने एरर, यहाँ पे सॉरी एरर बोल रही हूँ मैं इसको, यहाँ पे हमने इसको रन कराया और P1 कॉल करा, जो हमारा वेरिएबल है जिसके अंदर हमने वैल्यूज को असाइन करे थे, P1 को कॉल करा तो देखिए सेम पूरा का पूरा डेटा आपके सामने आ गया। अब आपने क्या करा, pd डॉट सीरीज, ठीक है, हमें चेक करना है दूसरी, यानी पहले केवल हमने एक सीरीज दी थी, अब हमने क्या करा, दूसरी दे दी। पहले हमारे पास क्या था, 243 एंड ऑल यही था सब, ठीक है। अब हमने क्या दे दिया, दूसरा भी दे दिया, pd डॉट डेटा फ्रेम P1 और P2। इसको हमने दोनों सीरीज को, P1 को और P2 को डेटा फ्रेम में चेंज कर दिया। तो देखिए डेटा फ्रेम में चेंज करने के बाद क्या हुआ, आप सब अपने आप देख सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, डेटा फ्रेम में देने के बाद हमने यहाँ पे क्या करा, कॉलम नेम दे दिया। जो हमारा P1 था उसको हमने फर्स्ट दे दिया, जो P2 था वो हमने यहाँ पे सेकंड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने फिर से रन कराया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम एक और, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप सीखने जा रहे हैं, प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा और इसको खुद से करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि क्या है। आप ये देख रहे होंगे df2 pd डॉट रीड, pd डॉट रीड तक तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। df2 का भी मतलब ये वेरिएबल है, आप यहाँ इसकी जगह कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ भी मीन्स कुछ भी, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको चेंज करके नहीं दिखा सकती, क्यों, क्योंकि मेरा जो नीचे तक पूरा डेटा बना हुआ है वो df2 के नाम से ही है। तो अगर मैं करने की कोशिश करूंगी तो फिर ये दिक्कत कर जाएगा और मेरे को पूरा का पूरा डेटा, जो वेरिएबल का नेम होगा, जो भी मैं अभी लिखूंगी वो मेरे को पूरा चेंज करना पड़ जाएगा। इस वजह से मैं इसको चेंज नहीं करूंगी। मैं यहाँ पे क्या करूंगी, तो आइए देखते हैं। जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं df2 की जगह, बट नंबर से स्टार्टिंग मत करिएगा, ये मैंने आपको ऑलरेडी पाइथन रूल्स में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। हमारी ये CSV फाइल है, हमें एक डेटा है ट्रेन के नाम से, ठीक है। आप सबके सामने मैं इस डेटा को क्या करती हूँ, हटा देती हूँ, ठीक है। सिर्फ इतना लिखा, df2 इक्वल्स टू pd डॉट रीड, ठीक है, स्लैश CSV। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये फाइल कौन सी है, CSV की फाइल है ये वाली, ठीक है। डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब हम वहां पे जाएंगे जहां पे हमारा ये डेटा सेव है। सबका डेटा कहाँ सेव होता है, फाइल एक्सप्लोरर में। मैंने इसको खोला, मेरे जहां पे जिस भी फोल्डर में मेरा डेटा है मैं गई, यहाँ पे मैंने सर्च किया उस डेटा को, ठीक है। जैसे कि आपने देखा ये है डेटा, ठीक है। यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, क्या किया, राइट क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पे कभी कभी जिप डेटा होता है तो उसको अनजिप करना होता है। अनजिप आप करने के लिए क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऊपर ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा है क्योंकि ये मेरा ऑलरेडी अनजिप है। एक्सट्रैक्ट करने का ऑप्शन आएगा, उसको एक्सट्रैक्ट करेगा और उसको ओके कर दीजिएगा तो डेटा अनजिप हो जाएगा। इसका भी मैं जब कोई फाइल मेरे पास पड़ी होगी जिप फाइल, उसको अनजिप कैसे करते हैं वो भी मैं आपको सिखा दूंगी, ठीक है। तो इसको डबल क्लिक करा, ये देखिए कॉपी एज पाथ आपको दिख रहा होगा। कंट्रोल सी नहीं करना है यहाँ पे, यहाँ पे करना है कॉपी एज पाथ। तो हमने यहाँ पे कॉपी एज पाथ किया, हो गया। इसको काटना नहीं है क्योंकि काटा तो वो कॉपी से हट जाएगा। इसको मिनिमाइज कर देते हैं। मिनिमाइज करने के बाद यहाँ पे गए और कंट्रोल वी कर दिया हमने। क्या करा, कंट्रोल वी। ये वाला नहीं है, दूसरा वाला है, कंट्रोल जेड करते हैं। वापस से हम फाइल एक्सप्लोरर खोलते हैं, सेकंड वाला डेटा है हमारा, ठीक है। इसको हमने राइट क्लिक करा, कॉपी एज पाथ करा हमने इसको। उसके बाद हम आइडली पे गए। देखिए आइडली क्या काम करता है, इसको भी मैं आपको डाउनलोड करना सिखा दूंगी। आइडली जो आपकी एक्स्ट्रा चीजें होंगी ना इसमें, जो भी आपके एरर्स होंगे उन सबको हटा देगा। यहाँ पे कंट्रोल वी करा, ठीक है। अब कंट्रोल वी करा यहाँ पे, इसके बाद हमने यहाँ पे कंट्रोल सी करा इसको और वापस से इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया।
ठीक है, और इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाया हमने, एक वरी लगा दिया। देखिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया हमने, यहाँ पे रन किया। देखिए यहाँ पे एरर दे रहा है, आप क्या करेंगे, यहाँ पे सी की जगह आर यूज कर लेंगे। रन किया। हम्म, हमें फिर से करना पड़ जाएगा इसको, पीएसबी फाइल को। ठीक है, चलिए फिर से करते हैं। एक्चुअली ये वाला, सॉरी 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 फ्रेंड, मेरे को डेटा नहीं समझ आ रहा था कौन सा था, बस कंफ्यूज कि डेटा कौन सा है। बट कोई बात नहीं, फिर से करते हैं हम। यहाँ पे गए, कॉपी एज बात किया हमने, कोइन अगेन आइडली, इसको हमने हटाया पूरा। यहाँ पे हमने कंट्रोल वी करा, पूरा आ गया। देखिए ये डेटा था हमारा पहले, यहाँ पे कंट्रोल सी किया। और आपको ये आइडली में डाउनलोड करना सिखा दूंगी। ठीक है, अगेन हमने पाइथन ओपन किया, यहाँ पे कंट्रोल वी किया और पैरेंथेसिस से इसको क्लोज कर दिया। देखिए बहुत सारे लोगों के पाइथन में ना विदाउट आर के यहाँ पे डेटा इंपोर्ट हो जाता है, और बहुत सारे लोगों के में नहीं होता। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और बहुत सारे लोगों के में विदाउट आइडली भी इंपोर्ट हो जाएगा, और बहुत सारे लोगों के में नहीं होगा। आइडली कैसे इंपोर्ट करनी है, शैल आइडली, वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, अब आपने क्या किया, यहाँ पे डेटा इंपोर्ट हो गया। इंपोर्ट होने के बाद यहाँ पे df2 जो आपने वेरिएबल का नेम डाला था उसको कॉल करा। देखिए आप इसको कहीं भी कॉल कर सकते हैं। df2 को कॉल करा तो पूरा का पूरा डेटा निकल के आपके सामने आ गया। ठीक है, अब हमें चेक करना है, इतना सारा डेटा है 0 से लेके 4 तक, और उसके बाद लास्ट दे रखा है 1459, इसकी रो है। ठीक है, लेकिन हम फिर भी इसके कॉलम ऐसे गिनेंगे बैठ के तो अजीब लगेगा। हमें जब रो एंड कॉलम चेक करने होते हैं ना, तो हम वेरिएबल का नाम, जो डेटा वेरिएबल का नाम होगा हमारा, क्या है हमारा ऑब्जेक्ट का नाम, df2, df2 डॉट शेप मार देंगे तो फिर हमारा क्या होगा, हमारे कॉलम और रो का डेटा, पूरी जितनी भी उसकी क्वांटिटी है वो पूरी की पूरी निकल के आ जाएगी। तो देखिए 81 हमारे पास क्या है, कॉलम है, और 1460 जो कि हमारे ऑलरेडी यहाँ पे दे रखे हैं, 59। ठीक है, यहाँ पे 59 दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पे 60 शो कर रहा है। देखिए यहाँ पे df डॉट शेप हमने करा तो यहाँ पे आपका डेटा आपके सामने निकल के आ गया। अब देखिए हमें क्या करना है, df डॉट मीन, हमें इसका मीन फाइंड करना है। देखिए तो यहाँ पे आपका मीन फाइंड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पूरा, पूरे हर कॉलम का आपने मीन फाइंड किया है, यहाँ पे अच्छे से आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा हर डिजिट के अकॉर्डिंग। अब हम क्या करेंगे, कोई स्पेसिफिक वेरिएबल, इसको कॉलम को उठाएंगे और उसका मीन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। और हाँ, एक और चीज, मीन फाइंड करने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मीन हमेशा जो होता है वो न्यूमेरिकल वैल्यू का फाइंड होता है, कैटेगोरिकल वैल्यू का, लेटर्स का फाइंड नहीं होता। ठीक है, हम यहाँ पे मीन फाइंड कर लेंगे। अब देखिए एक और चीज आपको सिखाती हूँ, डेटा इंपोर्ट करने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ दो रो चेक करनी है। यहाँ पे कितना दे रखा है, मैंने कितना लगाया, df डॉट टू डॉट हेड ब्रैकेट के अंदर 5। अब अगर मैं ब्रैकेट के अंदर 2 लिख देती हूँ और इसको रन कराती हूँ तो देखिए केवल और केवल 0 और 1, केवल और केवल आपके सामने दो रो निकल के आई हैं। यहाँ पे हम 3 लगा के देख लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 3 निकल के आ गई है आपके सामने, 3 रो एंड 81 कॉलम। देखिए यहाँ पे एक एक चीज लिखी आ रही है, आप देख सकते हैं। अब अगेन मैं दूसरा डेटा, आपको डेटा इंपोर्ट करना मैं सिखा चुकी हूँ एक बारी। ठीक है, अगेन वही प्रोसेस, इंपोर्ट पांडास, फिर से ये डेटा को हमने रन कराया। ठीक है, और उसके बाद आप कैगल से कोई भी डेटा उठा सकते हैं और पाइथन पे काम कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको सिखा दूंगी, कैगल पे आईडी कैसे बनानी है, कैगल को यूज कैसे करना है, वहां से आप डेटा ले कैसे सकते हैं, वो भी मैं आपको एक एक चीज बता दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस डेटा का नाम रख लिया चर्न। ठीक है, यहाँ पे हमारा वेरिएबल नाम क्या होगा, चर्न। और देखिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 को चेक किया है, यहाँ पे अगर आप 1 लिखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा। देखिए ठीक है, और अगर आप हेड नहीं यूज करते हैं तो पूरा का पूरा डेटा आ जाएगा। देखिए जो भी डेटा होगा। ठीक है, और कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी आपको चाहिए कि सिर्फ 2 रो चाहिए, 1 चाहिए, 3 चाहिए,
तो वो भी फाइंड हो जाएंगी यहाँ पे। देखिए, अब देखिए, हेड होता है कि सिर्फ और सिर्फ जो स्टार्टिंग डेटा है वो निकल के आएगा। अब टेल, टेल का मतलब क्या होता है कि हमें लास्ट लाइन से देखना है। तो देखिए, लास्ट लाइन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हम 5 देखना चाहते हैं। तो देखिए, 1 2 3 4 5, 95 96 97 98 और 99। यहाँ पे हम अगर अगेन 3 कर देंगे तो देखिए 3 निकल के आ गए, 1 2 एंड 3। इसका हमें कॉलम और रो, इसका भी चेक करना है हमें। तो अगेन जैसे कि हमने ऊपर किया था, बस हमारा ये चेंज है, क्योंकि जिस भी वेरिएबल का नाम होगा जिसमें हमने डेटा को असाइन किया होगा, हम उसका ही नाम रखेंगे और उसी के ही अकॉर्डिंग उसको कॉल करेंगे। ये शेप है, डिटैच है, मीन है, मीडियन है, ये सारे के सारे हमारे पाइथन के वर्ड्स हैं, सेम रहेंगे हर डेटा के साथ। लेकिन हमारा जो वेरिएबल नेम होगा, डेटा ऑब्जेक्ट नेम होगा, वो चेंज होता रहेगा। हमें क्या देखना है, डेटा के टाइप्स चेंज करने हैं। जैसे रो नंबर है, उसका डेटा क्या है, इंटीजर। कस्टमर आईडी है, उसका डेटा क्या है, इंटीजर। सरनेम है, उसका डेटा क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फ्लोट, ऑब्जेक्ट, इंटीजर, ये आपको बताएगा कि कौन सा डेटा जो है वो फ्लोट है, कौन सा इंटीजर है और कौन सा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, देखिए, ऑब्जेक्ट कौन सा बता रहा है, सरनेम। तो देखिए, ऑब्जेक्ट डेटा सरनेम का है। ठीक है, अब देखिए, उसको ना इंफॉर्मेशन देखनी है कि इन्फो मार के हम ये देख सकते हैं कि कौन से कॉलम के अंदर नॉट नल है, कौन सी जो हमारी जो रो है वो नॉट नल है और कौन सी नल है। तो देखिए, विद डेटा टाइप हमारे साथ, हमारे सामने ये सारी की सारी चीजें आ गई। ठीक है, फ्लोट 64 2, इंटीजर 64 9 कॉलम है और ऑब्जेक्ट 3 कॉलम है। क्या ये सही कह रहा है, 1 2 और 3 सही कह रहा है एकदम। पहला है वो है सरनेम ऑब्जेक्ट, ठीक है, और सेकंड हमारा ऑब्जेक्ट है वो है जियोग्राफी, एंड थर्ड ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा जेंडर। ठीक है, अब देखिए, अब हम यहाँ पे अपने आप सोचिए कि हमारे सामने जब डेटा है तो आप डेटा के साथ क्या क्या कर सकते हैं। डेटा का क्रिएशन कर सकते हैं कॉलम का, ठीक है, उसके बाद डेटा को डिटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी इस डेटा के अंदर आपको कॉलम पसंद नहीं आ रहा है या रो पसंद नहीं आ रही है, उसको ऐड कर सकते हैं और उसको डिलीट कर सकते हैं। किसी भी कॉलम को रीनेम कर सकते हैं, है ना, उसका क्या, डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर टेबल को डिलीट कर सकते हैं। और उसकी 7 नंबर है हमारा स्टैटिकल एनालिसिस समरी, कि जो उसकी कॉलम की स्टैटिकल समरी दे रखी है उसको एनालाइज कर सकते हैं। और उसके अलावा पर्टिकुलर कॉलम को हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और मैं आपको आगे ये भी बताऊंगी कि कौन कौन सी लाइब्रेरी किस किस चीज के लिए यूज होती है। अब देखिए, 9 है हमारा सब सेटिंग ऑफ द डेटा। इसमें आप क्या क्या काम कर सकते हैं, कॉलम सबसेट कर सकते हैं, रो सबसेट कर सकते हैं, कंडीशनल सबसेट कर सकते हैं, ठीक है, डेटा को मर्ज कर सकते हैं और डेटा को अपेंड कर सकते हैं। मिसिंग वैल्यू चेक कैसे करते हैं कि हमारे डेटा के अंदर मिसिंग वैल्यू है या नहीं, और अगर है तो उसको कितने तरीके से, कितने टाइप्स के उसको हटाया जा सकता है। डेटा को शॉर्ट कर सकते हैं, लाइक डेटा असेंडिंग और डिसेंडिंग में हम कर सकते हैं डेटा को। समरी टेबल, समरी टेबल ग्रुप बाय का मतलब होता है कि अगर डुप्लीकेट्स वैल्यू को हटाना देखिए, डुप्लीकेट्स वैल्यू को हटाना डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। डुप्लीकेट्स वैल्यू वो न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ होता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कैटेगोरिकल वेरिएबल की। कैटेगोरिकल वेरिएबल का मतलब होता है जिस तरीके से वहां पे रिपीटेड वैल्यू होती है, इस तरीके से यहाँ पे रिपीटेड स्पेलिंग्स होती हैं। जैसे किसी कंट्री का नाम दे रखा है और हर कंट्री का नाम बहुत बार रिपीटेड है, तो हम वहां पे ग्रुप बाय यूज करेंगे, तो वो जो डुप्लीकेट्स कंट्री के नेम होंगे वो हट जाएंगे और यूनिक कंट्री के नेम हमारे पास रह जाएंगे। आपको इन सब चीजों का मतलब मैं बता चुकी हूँ, यूनिक और मिसिंग वैल्यू ट्रीटमेंट वगैरह सब कुछ मैं समझा चुकी हूँ ऑलरेडी। तो हम स्टार्ट करते हैं कॉलम क्रिएशन से। कॉलम क्रिएशन का मतलब होता है कि पर्टिकुलर हमारे डेटा के अंदर जो एक स्पेसिफिक कॉलम है उसको चेक करना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप जा रहे हैं, यहाँ पे आपको एज देखनी है। देखिए, ये देखिए, यहाँ पे जेंडर के पास आपको एज दिख रही है, इसको आपको एक्सप्लोर करना है सिर्फ और सिर्फ।
तो देखिए, इसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, वो हम पता कर चुके हैं। इसकी लेंथ क्या है, 10,000, ठीक है। और इसकी एज का एक्सप्लोर कर रहे हैं हम, ठीक है। चर्न डॉट एज, वापस से आप 2 से 3 तरीके से इसके साथ ये कर सकते हैं, ठीक है। पहला हो गया चर्न एज, आप स्क्वायर ब्रैकेट के साथ यूज कर सकते हैं, और अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट के साथ भी यूज नहीं करते हैं तो विदाउट स्क्वायर ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं आप इसको। और तीसरे नंबर पे आप देखिए, डबल स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करके आप क्या होगा, डेटा फ्रेम में चेंज हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था, 10,000 रो एंड 1 कॉलम। और आपको अब सिर्फ और सिर्फ एक को नहीं कर सकते, आपको इतने सारे कॉलम है, आपको परेशानी हो रही है कि नहीं मैं नहीं देख सकती, मैं नहीं चेक कर सकती, तो आप क्या करेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 कॉलम रीड करने हैं, तब भी आप देख सकते हैं। देखिए, वेरिएबल का नाम, एज, क्रेडिट स्कोर और सरनेम, आपको सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें चेंज करनी है, तो आप उसको भी चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं आप अच्छे से, ठीक है। एज और क्रेडिट स्कोर और सरनेम, इसको आपने रन कराया तो देखिए तीनों के तीनों निकल के आ गए, ठीक है। अब देखिए, हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्रिएट अ न्यू कॉलम, हम यहाँ पे नया कॉलम क्रिएट कर रहे हैं। क्या करेंगे, डेटा वेरिएबल का नाम और यहाँ पे न्यू कॉलम, ठीक है, इक्वल्स टू 0 एक जगह पे। तो देखिए यहाँ पे न्यू कॉलम अपने आप एड ऑन हो गया, जो कि हमारा पहले नहीं था। देखिए पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या पहले था, आप बोलेंगे नहीं पहले था। देखिए पहले नहीं था, एस्टिमेटेड सैलरी और एग्जिस्टेड तक लास्ट था ये, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे न्यू कॉलम, एस्टिमेटेड सैलरी और एग्जिस्टेड के बाद यहाँ पे न्यू कॉलम आ गया है, ठीक है। अब हमने फिर से इसको रन कराया, हालांकि इसको नहीं भी कराएंगे तब भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पे एनपी इक्वल्स टू एक और करा दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। न्यू कॉलम 2 के नाम से, सेम नेम से नहीं करा सकते, नेम आपको चेंज करना पड़ जाएगा। तो न्यू कॉलम और न्यू कॉलम 2, अब देख सकते हैं, ठीक है। न्यू कॉलम 2 के नाम से यहाँ पे इसने आपने इसको इंपोर्ट करा दिया, और इंपोर्ट करने के बाद आपने क्या करा, आपने फिर से इसको चेक कर लिया। देखिए यहाँ पे न्यू कॉलम ऐड करा और यहाँ पे आपने चेक कर लिया, 2 कॉलम आपके यहाँ पे ऐड हो गए, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे एक चीज देखिएगा, अब हम चेक करते हैं चर्न, टोटल अमाउंट इन एसी, बैलेंस एंड एस्टिमेटेड सैलरी। यानी टोटल अमाउंट इन एसी नाम से एक हमारा नया कॉलम बना है, जिसके अंदर बैलेंस और एस्टिमेटेड सैलरी है, इन दोनों का प्लस होके आया है। ये देखिए, एस्टिमेटेड सैलरी तो पीछे है, और बैलेंस नाम का कॉलम ये रहा, ये देखिए ये रहा, ठीक है। इन दोनों का प्लस, सिर्फ प्लस नहीं, आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं कि एक नया कॉलम क्रिएट करके उसके अंदर चाहे आपको माइनस करना हो, चाहे आपको मल्टीप्लाई करना हो, या फिर आपको कुछ भी करना हो, ठीक है। आप डिवाइड, मल्टीप्लाई, माइनस, प्लस कुछ भी कर सकते हैं इस तरीके से चीजें क्रिएट करके। तो आई होप आपको क्रिएटिंग समझ में आ गई होगी, क्रिएटिंग दी कॉलम। अब हम आते हैं क्रिएटिंग कॉलम बेस्ड ऑन कंडीशन, ठीक है। बेस्ड ऑन कंडीशन का मतलब है कि आपको उसके अंदर डेटा क्या फिल करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या करा, एक कॉलम क्रिएट करा लेफ्ट यस नो नाम से, ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या बोला कि जहां जहां पे जो हमारा एक्साइटेड एक्साइटेड जो ये दे रखा है, ये वाला कॉलम, जहां पे बन हो वहां पे लेफ्ट लगा देना, और जहां पे बन ना हो वहां पे नॉट लेफ्ट लगा देना। उसने कंडीशन क्या दी, सिर्फ वन के इक्वल्स टू में लेफ्ट लगाना, बाकी अपनी अपने आप ही वो नॉट इक्वल, नॉट लेफ्ट को यूज, जहां पे नॉट इक्वल्स टू होगा लगाने की जरूरत नहीं है, वहां पे वो क्या करेगा, नॉट लेफ्ट को अपने आप ही यूज कर लेगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे रन कराया और सेम वही कॉल करा, सेम चीज आपकी आ गई सामने, ठीक है।
अब वही चीज सेम आ जाती है हमारी। सेम चीज हमारी क्या है कि हमारी जो क्लास मनी हमने एक कॉलम बनाया है, ठीक है, वहां पे क्या करना, जहां पे बैलेंस 10,000 से ज्यादा हो वहां पे रिच लिख देना, और जहां पे आगे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 10,000 से बड़ी वैल्यू को रीच है और कम होगा तो वहां पे अपने आप एवरेज आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, बैलेंस यहाँ पे 0 है तो देखिए एवरेज आ गया, यहाँ 8,000 है, यहाँ 10,000 से ऊपर है तो देखिए 83,807 है, तो यहाँ पे अपने आप रिच, यहाँ पे भी रिच, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी एवरेज। यानी उसने रिच वाली जगह पे क्या करा, 10,000 से ऊपर जो थी वहां पे रिच भर दिया, और 10,000 से, वो बोलने की जरूरत ही नहीं है कि नीचे हो तो एवरेज भर देना, नीचे होगी वो अपने आप ही एवरेज ले लेगा, अपने आप ही एवरेज लिख देगा। और अगर आप नहीं लिखोगे ना एवरेज तो वो ब्लैंक छोड़ देगा उस जगह को, 10,000 से ऊपर वाली वैल्यूज को वो क्या करेगा, रिच नाम दे देगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे एक फंक्शन लिखने वाले हैं। ठीक है, हम यहाँ पे फंक्शन क्या लिखेंगे कि जो 5,000 से ज्यादा हो, ठीक है, वो वैल्यू और उसके बराबर हो, वहां पे असाइन कर देना बिलो एवरेज। जहां पे डेटा 5,000 से ज्यादा हो और 10,000 से कम और 10,000 के इक्वल हो, वहां पे कर देना एवरेज। और जहां पे डेटा 10,000 से ज्यादा हो और 50,000 से कम और 50,000 के बराबर, वहां पे कर देना एवरेज। और अगर इसमें से कुछ भी ना हो, ठीक है, इसमें से कुछ भी ना हो तो वहां पे कर देना रिच, तो ऑफकोर्स। ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे अगेन वही करते हैं, इसको रन करा के, और इसको हम रन कराते हैं तो देखिए इसने वही किया है। डॉट हेड की जगह हम यहाँ पे डॉट 5 हेड कर लेते हैं। अब देखिए हम देखते हैं, ये देखो, लो एवरेज, एवरेज, रिच, उसने अपने डेटा के अकॉर्डिंग जो जो चीज उसको बोली थी बैलेंस में, देखिए बैलेंस के अकॉर्डिंग उसने सबको वही डेटा पहुंचा दिया। ठीक है, यानी ये 50,000 से भी ऊपर है, 80,000 लमसम है, तो उसने यहाँ पे क्या असाइन कर दिया, रिच असाइन कर दिया। ठीक है, ये फंक्शन मैं आपको पहले भी बनाना सिखा चुकी हूँ, कंडीशनल स्टेटमेंट का ये फंक्शन है, आपको कोई डाउट नहीं होगा इस फंक्शन में अब। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एक पर्टिक्यूलर जो वो है हमारा कॉलम दे रखा है हमारा पर्टिक्यूलर, उसके अंदर वैल्यू काउंट कैसे की जाएंगी। तो देखिए आप इसके अंदर पर्टिकुलर वैल्यू भी काउंट कर सकते हैं, सिर्फ बैलेंस काउंट, बैलेंस कैट के साथ नहीं बल्कि सबके साथ। अगेन हमने वही फंक्शन बनाया, ठीक है, अगेन हमने वही सारी चीजें करी। अब देखिए आप इसके अंदर पिक्चर्स शो करते हैं ना तो और अच्छी दिखती है। पिक्चर शो कैसे कर सकते हैं, देखिए फाइल के अंदर जाइए, एक सेल लीजिए, ठीक है, सेल लेने के बाद उस पर क्या करिए, मार्क डाउन कर दीजिए। सेल लेने के बाद यहाँ पे एडिट में जाइएगा, एडिट में जाने के बाद यहाँ पे इंसर्ट इमेज करिएगा। इंसर्ट इमेज पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, आपका जो वो है डेटा है वो ओपन हो जाएगा। ओके, एक सेकेंड टाइम दीजिए मुझे। ठीक है, चलिए हम एक ब्लैंक सेल ले लेते हैं, उसके साथ करते हैं। इस सेल को ऐड ऑन करा हमने, ये रहा। यहाँ पे एडिट में गए, हम एडिट में हमारे पास जाने के बाद इंसर्ट इमेज पे गए, यहाँ पे हम मार्क डाउन किया, एडिट पे गए, इंसर्ट इमेज पे गए। देखिए मार्क डाउन करने के बाद ओपन हुआ है, उससे पहले ओपन नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, चूज फाइल पे जाएंगे, चूज फाइल के बाद जाने के बाद आपको जहां भी जिस भी जगह आपके इसमें फोटोज हो, मेरे पास तो अभी सिर्फ यही फोटोज है, फोटो सॉरी, तो इसको हम ओपन कर देंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे, और इसको क्या करेंगे, हम रन करा देंगे, तो देख सकते हैं आप सब। देखिए ये तो अनयूजुअल पिक्चर है कि आपने कोई भी पिक्चर उठाई और यहाँ पे लगा दी, बट अगर आपको यूजुअल पिक्चर चाहिए
कि अगर आपको ग्राफ्स दिख रहा है तो उसका ग्राफ और ज्यादा अच्छा लगे, नाम वगैरह, यानी आप इसका मतलब ये होता है कि आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं और भी ज्यादा और अच्छे से और भी ज्यादा सुंदर तरीके से। ठीक है, आई होप आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इस पिक्चर का इंसर्ट करने कराने का आपके साथ एक ही रीजन है मेरा, जिससे कि आप चीजें अच्छे से समझ पाए। ठीक है। अब हाँ, और हाँ, ये सारी पिक्चर्स हो गई, ये आपने देख लिया वैल्यू काउंट्स वगैरह। आपको सिर्फ और सिर्फ कॉलम्स चेक करने हैं कि हमारा जो डेटा है उसमें कॉलम्स कैसे होते हैं। तो देखिए, देखिए ये है हमारे कॉलम्स। यहाँ से हम शुरू से रन कराते हुए आते हैं, देखिए यहाँ से ही कोई एरर नहीं देगा वो। देखिए नहीं दिया ना उसने, कॉलम्स अपने आप दे दिए। देखिए रो नंबर, एज, टेन्योर, वेलोज, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, हेल्थ, सीआर कार्ड, बैलेंस, ये सारी चीजें आपके सामने है। अब देखिए आपने क्या किया, जो आपने कॉलम बनाए थे उनको क्या किया, यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने के बाद देखिए यहाँ पे कोई कॉलम दिख रहा है आपको? कोई भी कॉलम, न्यू कॉलम और न्यू कॉलम 2 के नाम से नहीं दिख रहा है। आप देखिए यहाँ पे हमने चर्न बर्न इक्वल्स टू चर्न डॉट कॉपी क्यों किया? क्योंकि चर्न में क्या था, नया कॉलम क्रिएट करा था, और चर्न अगर हम वही सेम रखते तो वो क्या था, स्टार्टिंग में मैंने सिखाया था वी डोंट रिजर्व कीवर्ड, या तो वो एरर दे देता या फिर हमारे रो और कॉलम कम हो जाते। इसलिए हमने क्या करा, वन में चेंज करके फटाक से उसको रन करा दिया। तो देखिए अब हमारा डेटा किस नाम से कॉल होगा, डीएफ वन के नाम से। ठीक है, आ गया आपका सामने, ये डीएफ हो गया। यहाँ पे हम चर्न करने की, चर्न करना, देखिए ये बीच में मैंने ऐसे कॉल कर लिया था, इसको मैं हटा ही देती हूँ, डिस्टर्बेंस कर रहा है। अब देखिए अब हम चलते हैं सब सेटिंग ऑफ दी डेटा। डेटा को सबसेट कैसे करते हैं इसको हम, चलिए कोई बात नहीं, इसको हम बाद में कर देंगे। ठीक है,